जन्म और मृत्यु, ये दो, एक शुरुआत और एक अंत, इसके बीच का जो हमारा जीवन है यही सांसारिक जीवन है। ये बड़ा विचित्र जीवन है। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से एक प्रार्थना हमेशा करते रहो, एक निवेदन हमेशा करते रहो कि जैसे मेरे भोलेनाथ आपने जन्म के 9 महीने पहले हमको बता दिया कि आने का इशारा दे दिया कि हम आ रहे हैं, उसी तरह मरने के 9 मिनट पहले भी अगर तू इशारा कर देगा तो हम तेरा भजन कर लेंगे। एक थोड़ा सा इशारा मेरे परमात्मा का मिल जाए तो संसार का मनुष्य भगवत भजन कर ले, भगवान की भक्ति को धारण कर ले। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के शरीर में बहुत से विकास होते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष के अंदर हर साल 7 वर्ष आते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में मनुष्य के जीवन में, मानव के शरीर में विकास होता है, उथल पथल होती है। प्रत्येक 7 साल जन्म हुआ, जन्म का जो 7वां साल रहेगा, फिर 7 के बाद में 14वां साल रहेगा, फिर 21वां जो वर्ष रहेगा। ऐसे जो 7-7 साल में जो हमारी गतिविधियां इधर उधर होते हैं, मनुष्य देह का जो विकास होता है, और मानव शरीर, मानव देह, मानव का जो शरीर है वो भी किसी ना किसी रूप में इन वर्षों में निकलते निकलते भगवत भजन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक 7 वर्ष में ये मानव का शरीर बदलता रहता है, हर 7 साल में बदले। ये मानव शरीर में थोड़ा ना थोड़ा विकास, थोड़ा ना थोड़ा ऊंच नीच इस मानव के शरीर में प्रत्येक 7 वर्ष में होती रहे। उसी तरह 7 वर्ष में जैसे मानव के शरीर में बदलाव आता रहता है, 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनकर या 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा सुनकर या विष्णु पुराण, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, नर्मदा पुराण, ऐसी पुराणों को जब हम सुनते हैं तो ये निश्चित है जैसे 7 वर्ष में शरीर में थोड़ा बदलाव आता है, 7 दिन की कथा सुनकर हमारे चित्त और मन में भी थोड़ा ना थोड़ा बदलाव आता है। थोड़ा बदलाव आए। ये भक्ति का बदलाव है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आपने सब जगह कथा करी है, वहां पर आप आखिरी दिन की कथा सुबह बाज देते हो, वहां पर लोग आ भी जाते हैं, पर ये हमारा इंदौर है, यहाँ इतनी जल्दी दुकान नहीं खुलती। यहाँ के लड़के लड़कियाँ, यहाँ के बेटे लोग, यहाँ की बहुएं, यहाँ के माता पिता, यहाँ के लोग इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। सुबह कथा में कोई नहीं दिखने वाला।
मैं आस्था वालों से निवेदन करूं कि जरा रोड के चारों तरफ की रोड दिखा दो, ये पंडाल तो जाने दो इंदौर। मालूम पड़ जाएगा कि लोग कह रहे थे कि सुबह इंदौर के लोग नहीं उठते इतनी जल्दी। क्यों इंदौर वालों को बदनाम करते हो रे? अच्छा, तुमको भी सुनने में मजा आता है कि गुरुजी कुछ कहे। अब ये सब कहां से आए? एक सियोर वाला महाराज जी का बोला हुआ में आया। अरे ये भी तो आए। भगवत भजन में, संकीर्तन में, भक्ति में समय नहीं देखा जाता कि किस समय पर भगवान की भक्ति हो रही है, किस समय पर भजन हो रहा है। भगवान के पास जाने का, मेरे महादेव के पास जाने का और मौत का कोई समय नहीं है। कभी भी जा सकते हो, कभी भी पहुंच सकते हो। मौत का कोई समय नहीं। पहले भी आपको समय में कहा, पहले भी आपको वर्णन करा, कोई समय नहीं। महाराज, ये जीवन, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य की देह बड़ी कठिनता में मिलती है। और इतनी कठिन ये मानव का देह, इतना कठिन ये मनुष्य का शरीर है, इसमें अगर भगवान का भजन हो जाए उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। उषा दीदी, लोग कह रहे थे कि नहीं आते। चारों तरफ सुबह का समय 9 बजे अगर कथा चालू हुई है तो ये मेरी बहनें, ये मेरी माताएं और ये मेरे भाई सुबह 6 बजे से आके बैठे हुए। अब लोग कहें कि इंदौर के लोग उठते नहीं, कैसे नहीं उठते? इतना है, सुबह 4 बजे से बैठे हो। धन्य है, धन्य है, प्रणाम, नमन है। फिर क्यों लोग कह देते हैं कि इंदौर के लोग तो बहुत लेट उठते हैं? अरे भाई, केवल इनके भीतर जब किसी बात का जुनून हो जाता है, मैंने देखा इंदौर वासियों को, किसी चीज का अगर जुनून हो जाता है तो ये रात भर भी जाग लेते हैं। ये सुबह उठने की तो बात जान दो। बस जुनून होना चाहिए इनको किसी कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए भगवत पथ के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपनी विद्या के प्रति, इनको जुनून होना चाहिए अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति। इनको जब जुनून हो जाता है तो फिर ये जाग जाते हैं। फिर ये इनको फिर कोई कितई के आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यह अपनी भक्ति में मस्त रहते, अपनी अलमस्ती में मस्त है। अब शिव पुराण कह रही है महाराज, जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जगह है यही संसार है। और ये संसार में सार केवल एक ही है और वो परमात्मा का नाम स्मरण है। जो तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम धारा। भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे, भगवत नाम में जितना डूबोगे, उतना जीवन का सुख पा जाओगे। मेरे भोलेनाथ जी के पास जाने के लिए कोई समय की सीमा नहीं होती। शमशान और शिव, इनके पास जाने का कोई समय नहीं है। मृत्यु कब हमको अपने ग्रास में पकड़ ले, मृत्यु कब हमको कैद कर ले, मृत्यु कब हमको पकड़ना चाहे, इसका कोई समय नहीं। आप सब ये मत सोचा करो कि अभी 10 बज गई है तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, 9 बज गई है तो मंदिर नहीं जाऊंगी। दिन भर में जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा चित्त लग जाए, अपने माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं। वो तो
कहना चाहूंगा कि अब पहले राम जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, कृष्ण भगवान के मंदिर में दरवाजे होते थे, देवी जी के मंदिर में दरवाजे होते थे, पर मेरे महादेव के मंदिर में पहले दरवाजे नहीं होते थे। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा होता था। किसी तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे, कुंड के किनारे, नदी के घाट पर, नर्मदा जी के घाट पर, किसी नदी, पवित्र नदियों के घाट पर भगवान शंकर की छतरी बनी होती थी। चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं होता था, केवल शिवलिंग और नंदी, इसके सिवाय कोई नहीं। वो दोनों मस्त रहते थे, अपनी मस्ती। तुम्हारा मन पड़े जब तुम नदी नहाओ, आप कभी ओमकारेश्वर जाओ, महेश्वर जाइए, आप ओमकारेश्वर, महेश्वर, खलघाट आदि का जितने घाटों पर जाकर देखोगे शंकर भगवान घाट पे बैठे। आप लोटा भरो, चढ़ाओ ने फिर नहा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। मत पट की जरूरत नहीं, वहां दरवाजे की जरूरत नहीं, वहां द्वार की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता के दरवाजे पर, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर द्वार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे तुम्हारा इंतजार करता है कि तुम जब मेरा नाम लोगे मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ। कोई भरोसा नहीं मौत का, कोई भरोसा नहीं मृत्यु का, कब आएगी, कहां आएगी, क्योंकि उसने लिख कर रखा है। माता के गर्भ से जब बच्चे की नाल कटती है, नाल कटते समय लिख दिया जाता है कि तू कब, कौन सी तिथि में, किस जगह, किस स्थान पर, कहां जाकर तेरे प्राण छूटेंगे। वो मौत का स्थान, तारीख, पल, घड़ी, नक्षत्र सब निश्चित कर दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था, गुरुदेव मनुष्य को भजन कब करना चाहिए, मनुष्य को भगवान का नाम कब लेना चाहिए, मनुष्य को भगवत स्मरण कब करना चाहिए। ये रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो कब, जम के बोलो जरा। मरने के 5 मिनट पहले रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी से कि मरने के, प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा, मरने के 5 मिनट पहले भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, यह कैसे मालूम पड़ेगा कि कब मरेंगे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें मरने का समय नहीं मालूम तो हर 5-5 मिनट में भजन करते रहो, निपटने का मालूम नहीं है तो भजन तो करो। जीवन का क्या भरोसा है कब चले जाओगे, इसलिए हर 2 मिनट में, 5 मिनट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। भगवान से कहना, भगवान अगर मौत भी देना तो ऐसी मत देना कि पलंग पर पड़ रही हूँ, सड़ रही हूँ और कुछ ना कुछ चल रहा है और शरीर में कष्ट पर कष्ट मिल रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, नर्स अपना काम कर रही है और भोगना मुझे पड़ रहा है। भोगता कौन है? शरीर। दुनिया के लोग पैसे लगा सकते हैं, दुनिया के लोग दवाई दे सकते हैं, पर दुनिया के लोग आपके दर्द को सहन नहीं, दुनिया के लोग नहीं सहेंगे। दर्द अपने को सहना है, कष्ट अपने को सहना, दुख अपने को सहना। कुछ चीजें कितनी अच्छी बताई गई है कि यह मनुष्य को खुद करना पड़ती है। भोजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, छींकना अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा, भजन अपने हिस्से का अपने को करना पड़ेगा। ये सब अपने हिस्से का अपने को करना। दुख अपने हिस्से का अपने को भोगना पड़ेगा। तुम्हारा सिर दुख रहा है और तुम अपनी बहू से कह दो, बेटा मेरा सिर दुख रहा, मेरे बत्तल का तेरा दुख जाए, दुखेगा? और उसका दुखने वाला भी नहीं है और तुम्हारा दुखा देगी उल्टा।
तो ये नहीं है कि अपना दुख कोई दूसरा भोग लेगा, अपना दुख अपने आप को भोगना है, अपने शरीर को भोगना। इसलिए फिर कहें, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे कष्ट को हमको खुद सहना। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर कथा में जाने से कौन सा फायदा है? हमारे दुख को यदि हमें सहना है तो फिर मंदिर जाने से कौन सा फायदा है? उसका एक फायदा है, उसका एक लाभ है, वो अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहू को ये मालूम है, घर की माता को, घर के पुरुष को ये मालूम है कि हम डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और डॉक्टर साहब इंजेक्शन लिखेंगे तो हमें इंजेक्शन किससे लगवाना है। कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि उसका इंजेक्शन दर्द करता रहता है, और कोई कोई हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि जिसका मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन लगा और वो ठीक हो जाता, मात्र इंजेक्शन। कोई कोई को बहुत हाथ बहुत भारी होता है जिसका इंजेक्शन लगते से ही दर्द होता है और वो दर्द 2-4 दिन तक रहता है, और कोई ऐसा होता है कि एक क्षण का इंजेक्शन लगाकर वो हाथ कुछ भी नहीं। मारा फिर वो इंजेक्शन का दर्द ही नहीं होता। उसी तरह दर्द बहुत है, कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, पर जब हम भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, जब हम भगवान के पास में जाते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं या भगवान की शरणागति में जाकर बैठते हैं, तब उस परमात्मा का हाथ जब हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा दुख का दर्द भी हमको कम हो जाता है, कष्ट भी कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। हमारा भजन करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन में लगना, ये हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी तकलीफों को समाप्त करना। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कहता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया अहंकारवश, जब अहंकारवश भगवान शिव जी का अपमान कर दिया, देवऋषि नारद ने जाकर भगवान नारायण के, भगवान शिव के सम्मुख में जाकर कह दिया, आप काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। शिव जी को जब थोड़ा सा नीचा दिखाया, तब
भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। शिव जी ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला उतारकर देवऋषि नारद के गले में दे दी और देवऋषि नारद के गले में जब माला पहनाई, देवऋषि नारद आगे गए, उन्होंने अपनी गले की माला निकालकर जमीन पर पटक दी और सीधे भगवान विष्णु के पास चले गए, सीधे भगवान नारायण के पास। और नारायण के पास जाकर उन्होंने देवऋषि नारद ने कह दिया कि मैंने काम को जीता है जिसको देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए। ये हमारा अभिमान है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया, ये अभिमान है। रावण भी विद्या में निपुण था और श्री हनुमान जी महाराज भी विद्या में निपुण थे। रावण भी विद्वान था, हनुमान जी महाराज भी विद्वान थे, पर रावण को विद्वान कहा गया पर विद्यावान नहीं कहा गया। जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था, उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बनाकर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा सब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान था। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से विहीन हो जाता है। अपन बात बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझना कहीं ना कहीं इसको अहंकार फंसा हो। साहब हमारे गांव के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब वो कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने आ जाएगा। पर जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में कहते विद्यावान गुणी अति चाचा। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला। हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है। और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान तो कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं कहलाता, उसकी विद्या की निपुणता हो, उसकी विद्या की प्रबलता हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कहे भी सही तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पड़ूं, मैं काय का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना है क्या? नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, तब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब
तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान। शंकर भगवान से सीखिए। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्रागट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में भी नहीं है। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं है। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को बुरा लगा और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम में बल है, किस चीज का बल है? मैं स्वर की सम्राट हूं, मैं संगीत की देवी हूं, मैं स्वर की देवी हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तो बच्चों के लिए तो तुम में नम्रता होना चाहिए ना। आप में से कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितनी माता ऐसी होंगी जो सर्विस भी करती है? कितनी माता ऐसी होंगी जिन्होंने नृत्य भी सीखा होगा? कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितने पुरुष ऐसे होंगे जिन्होंने गायन की, संगीत की क्लासें भी करी होगी? पर जब कुंवारे हो तब बात दूसरी है। संगीत क्लास भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो, आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटक का भी कर लेते हो, पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सिखाओगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ जाए, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा लूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को मत छोड़ो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कह रही हैं मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है, पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आ गए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा है, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा जाए। देखिए जी, उस कथा में तुम्बरुका जी आ गए। तुम्बरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, वीणा डली हुई है। वो वीणा का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते हैं, उसी तरह तुम्बरुका जी भजन करते। पर नारद जी के भजन करने में और तुम्बरुका जी के भजन करने में अंतर होता है। तुम्बरुका जी जब भजन गाते हैं, तुम्बरुका जी जब कीर्तन करते हैं, तुम्बरुका जी जब गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के पांव थिरकने लगते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तुम्बरुका जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, तुम्बरुका जो नारी के गर्भ नहीं ठहरता है, उस नारी को भी संतान देने वाला अगर कोई देव कहलाता है तो वो तुम्बरुका जी कहलाते हैं। और उसके प्रमाण ये थोड़े से जो पत्र पढ़े, बाकी के तो इधर ये पत्रों में आप देखिए। कुसुम राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462
रामानंद नगर इंदौर, मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी हो दोनों हाथ एक बार हिला दीजिएगा। उन्होंने भजन की एक लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव, आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुमरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द कहते थे। कई जगह इलाज करवाया पर 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी, तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा, इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा मैं यहां से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर अपनी कमर में शिव मंदिर में जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगाए। ये 2 पुत्र हुए। अब 24 वर्ष एक पत्र आया है, ये भी देख लीजिए। 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। दीक्षा नाथ भोले पंत की बेटी इंदौर से हैं। मोबाइल नंबर ये, जिसका भी हो वो हाथ हिला सकते हैं। दीक्षा नाथ, गुरुजी मेरे भोले बाबा का आपका क्या वर्णन करूं, मेरे शिव जी का। 12 वर्ष शादी के हो गए थे, 12 साल के बाद भोले बाबा की कृपा से, शिव कृपा से आंकड़े की जड़ का प्रयोग और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर 12 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 2 बेटियों को दिया है। उसके फोटो लगा रहा हूं। अच्छा, लोग कहते महाराज जी एक बात बताओ, ये तुमरुका जी एक क्यों नहीं देते जब भी देते? बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें हम फिर कहेंगे भगवान देवता और देवी सब देंगे, ब्रह्मा जी देंगे तो जितना तुम्हारे ललाट में लिखा है उतना देंगे, भगवान विष्णु देंगे तो तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना देंगे, और मेरा महादेव जब देता है तो छप्पर फाड़ कर दे। वो नहीं सोचता देने, वो सोचता नहीं है देने। यही है, लिया जा लिया। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। अंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
दीदी बोल रही हैं, इनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं एक बेलपत्री इनके पास में रख देती हूँ और वही बेलपत्री बाबा की घूटी में घिस के दे देती हूँ, मेरा बाबा लाज रख ले। नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले, एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मैं फिर निवेदन करूंगा जिन माताओं को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल 12 साल हो गए हों, निवेदन है भले टेस्ट बेबी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुम रुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा, उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। पर विश्वास के साथ कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है या पत्नी लेकर आ जाती है या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है, फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है, शंकर की आराधना में जब शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी बाचने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुम रुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों मानेंगे। हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे हो, आप बैठे हो। अब कई बार पति से मंगवा लिया, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया थी, कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर अग्रसर। तुम रुका जी सभा में पहुंच गए, बीणा देवी गा रही थी, सरस्वती मैया स्वर फैला रही थी और तुम रुका जी उस समय पर पहुंचे। पहुंचते से तुम रुका जी ने केवल अपनी बीणा का एक तार बजाया। अभी तक सरस्वती के गायन पर सब बैठे हुए थे, केवल तुम रुका जी का बीणा का एक स्वर बजा और 33 कोटि देवी देवता खड़े हो गए। एक स्वर बजते ही तुम रुका जी का मात्र बीणा का एक स्वर पड़ते से ही सब खड़े हो गए। बीणा देवी का चेहरा नीचे झुक गया। बीणा देवी के चेहरे पर सल पड़ गए। मैंने इतना गायन किया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने इतना भजन गाया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और तुम रुका जी केवल एक बीणा का एक स्वर ही दिया था, सब खड़े हो गए। ऐसा क्या है इसमें? तब ब्रह्माणी सरस्वती बीणा देवी वापिस आई ब्रह्मा जी के पास में, मुझ में क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे स्वर के लिए अभी तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगी। मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होगा स्वर के लिए? मुझसे ज्यादा प्रबल कौन होगा स्वर के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम रुका जी के पास में। तुम रुका जी के पास में जब सरस्वती गई हैं, सरस्वती मैया के चरण को तुम रुका जी ने प्रणाम करा है। इसको कहते हैं विद्यावान गुणियति चातुर, इसको कहते विद्यावान। अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी। तुम रुका जी ने चरण पकड़ लिए, मां क्या बात है,
आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके पास सीखने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तुमरुका जी ने कहा संसार में मेरी क्या सामर्थ्यता या मैं किसी को सिखा सकूं, मुझे तो खुद महादेव ने सिखाया है। आप महादेव के पास जाइए, वो सिखा सकते। मेरा महादेव अभी कहां मिलेंगे? तो कहा श्री सैलम के पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर महादेव विराजमान है। शंकर भगवान के पास में सरस्वती मैया चली गई। 1000 वर्ष तक माता सरस्वती ने तप किया, तब शिव जी प्रकट हुए। मांगो वीणा देवी, तुम्हें क्या चाहिए? वीणा देवी कहती है मुझे स्वर की देवी तो लोग कहते हैं, पर मुझे में स्वर नहीं। आप मुझे ये स्वर दे दीजिए, ये संगीत, ये गीत दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय अपना नटराज रूप प्रकट कर लिया और नटराज रूप प्रकट कर कर माता सरस्वती को स्वरवान बना दिया। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था, वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को समर्पित करें। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो, कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है, आप उसका स्मरण कर एक पत्र आया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। दो पत्र हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं निर्मला मोदी इंदौर से हूं, सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूं। कहीं बैठी हूं निर्मला जी तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला मोदी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हैं। सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूं। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई गई और जो बताया गया वह सारी जांचें जब कराने के बाद बाहर भी जांचें गई और मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था। मैं कैंसर में घर में टीवी पर अक्सर आपकी कथा सुनती हूं, आपके बताए हुए उपाय का वर्णन। शिव जी पर 1 लोटा जल और भगवान शंकर का जो उपाय निश्चित किया गया है वो उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने सब दूर सुन रखा था कि कैंसर का
इलाज तो करवाते हैं पर धीरे 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 शरीर तो बेकार होता चले जाता है ऑपरेशन के बाद। मैंने मना कर दिया और बाबा से प्रार्थना कर कर इनकी बीमारी के लिए पशुपति व्रत बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को लाकर